नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बावल सर में आपका स्वागत, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू विद्युत धारा का, अपनी 5 क्लास इसके अंदर हो गई है। आज 6 क्लास, छठी क्लास है। इसके अंदर देखो अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पहली वाली क्लास के अंदर अपन ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया, आवेश के बारे में पढ़ लिया, ओम के नियम के बारे में पढ़ा, प्रतिरोधों का पढ़ा, फिर प्रतिरोधों के जो संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और उनके जो न्यूमेरिकल कर लिए थे वो भी अपन ने पढ़ लिए। अब देखिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है? यदि किसी चालक तार में अगर अपन धारा प्रवाहित करवाएंगे, यदि कोई अगर चालक तार है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोई धारा प्रवाहित कराएंगे, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा की वजह से वो चालक तार कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसको अपन विद्युत का तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार कि जब जब किसी जब हम किसी जब हम जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा की वजह से उस धारा की वजह से वो चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है, इसी प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा है जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की वजह से चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर अपन कोई चालक तार लेते हैं और चालक तार में क्या है, अपन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इधर देखिए, अपन ने ये चालक तार ले लिया। अगर ये चालक तार है तो इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्या ले लिए? इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर बैटरी से क्या करूंगा, इस चालक तार को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये मैंने बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अगर बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इसको क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी, दिशा मिल जाएगी, ये माइनस ये प्लस। तो ये क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस से क्या करेंगे, प्लस की ओर आएंगे। माइनस से क्या करेंगे, प्लस की ओर आएंगे। ये माइनस से प्लस की ओर आएंगे, ये आएंगे। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको अपन उष्मा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अपन उष्मा बोलेंगे। इसी टक्कर के कारण जो उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उष्मा बोलेंगे। ठीक है। अगर देखो कोई क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा है, जब बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा होती है, वो चालक में उष्मीय ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपना पंखा है, ये घूमता है, बहुत देर के बाद घूमता रहता है, क्या होता है, गर्म हो जाता है। अपन इसके बाद में पढ़ते हैं इसके जो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है, इसके जो ये जैसे ये क्या करेंगे, जो विद्युत हीटर है, इसके कार्य सिद्धांत पर क्या करेंगे, काम करेंगे। एक होता है विद्युत हीटर बोलेंगे। एक होता है अपना एक होती है अपनी प्रेस, इस्त्री। ठीक है। एक होता है अपना गीजर। ठीक है। ये तीनों पर्सन है।
ये तीनों कभी कभार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होते हैं इस पे कार्य करते हैं। विद्युत हीटर है, प्रेस है, इसको अपन इस्त्री बोलेंगे, और गीजर होता है। ठीक है, इसके बाद में इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर इसके बाद में थोड़ी सी अपन आगे चलते हैं। अब जो आती है उष्मा, उष्मा को अपन किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि चालक तार है उसके अंदर कितनी उष्मा है। तो देखो दोस्तों, उष्मा को अपन डायरेक्ट कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं कि जो उष्मा क्या है, ये उष्मा किसका स्वरूप है। जो उष्मा है, उष्मा ये किसका स्वरूप है। ठीक है, ये क्या होती है, ऊर्जा का स्वरूप है। ठीक है, ऊर्जा का क्या है दोस्तों, स्वरूप है। और ऊर्जा क्या है, एनर्जी होती क्या है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कितने कार्य करने की क्षमता, ये होती कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता। तो इसके हम ऊर्जा को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपन ऊर्जा का स्वरूप देखा, उष्मा का जो स्वरूप देखा ऊर्जा होता है, और ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। अब ये क्या कार्य क्या होता है, कार्य होता क्या है, तो देखेंगे कार्य इज इक्वल टू विभवांतर, विभवांतर बट्टा आवेश, विभवांतर बट्टा आवेश। इसको अपन V से डिनोट करेंगे और इसको अपन Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, कार्य। अब अगर कार्य आ गया विभवांतर V Q, तो इसको क्या बोलेंगे, W। ठीक है, एक मिनट देख रहे हैं इसको आगे। जो कार्य होता है पहले सबसे पहले अपन बात करें विभवांतर की, थोड़ी सी विभवांतर की क्या करते हैं, बात करते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर को V से डिनोट करेंगे, ये होता है कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश। तो इसके बाद में अपन थोड़ी सी बात करते हैं कार्य क्या है। तो कार्य को क्या करेंगे अपन, W से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश, विभवांतर इंटू आवेश। ठीक है, जो है इसको कार्य से डिनोट किया, विभवांतर को V से डिनोट करेंगे, आवेश को Q से डिनोट करेंगे। तो अगर कार्य है, ये कार्य क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा एक उष्मा का स्वरूप है। उष्मा को अपन क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। तो इसको मैं कार्य है, इस W को मैं हीट बोल सकता हूं। तो मैंने H इज इक्वल टू V इंटू Q आ गया, ये मेरे पास आ गया, हीट इज इक्वल टू V इंटू Q। अपन ने Q के बारे में जाना था कि Q क्या है। Q तो क्या होता है, धारा के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हम पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा W Q बट्टा T, मतलब Q बट्टा V बट्टा T बोलेंगे, Q बट्टा T हो जाएगा धारा। तो अपने को Q निकालना है, तो Q हो जाएगा I T। ठीक है, I T। तो अपन Q की जगह क्या लिख देंगे, H इज इक्वल टू V, और इसकी जगह Q की जगह लिख देंगे I T। ठीक है, ये आ गया अपना। तो इस अगर V है, इस V की जगह भी कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो मैं क्या करूंगा, जो ये V है इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, आई आर रख दूंगा। तो H इज इक्वल टू आई आर और आई टी। इसको अपन थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब देखना, ये जो V है, आई सॉरी ये I है, इसके अंदर देखना, इसके अंदर ये जो अपना क्या है, I है। तो I क्या होता है, V अपॉन R, V अपॉन R लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी जगह। तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। तो ये H इज इक्वल टू V I
टी, ठीक है। तो इसको लिखूंगा v को ऐसे से छोड़ दो, i की जगह क्या लिखना है v अपॉन r और ये अपना t, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r गुना t। ये तीनों उष्मा के आ गए, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो उष्मा है, उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है विभवांतर इंटू आवेश। तो इस कार्य को जब अपने W ने क्या बोलेंगे, ऊर्जा, और ऊर्जा को उष्मा का स्वरूप है, तो इसको h से h लिख सकते हैं। तो v इंटू क्यू मैंने लिख दिया। तो इसके बाद में क्यों है, इसको देखते हैं। तो अपन ने पढ़ा था धारा, विद्युत धारा के बारे में, तो आई टी लिख देंगे इसको। ये जो v है इसको हम ओम के नियम के अनुसार इसको अपन आई आर लिख देंगे। जो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। इसके बाद में h इज इक्वल टू वी आई टी, ये रहा वी आई टी। तो इस I की जगह अपन क्या लिख देंगे, वी आर लिख देंगे ओम के नियम के अनुसार। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये हो गई अपनी उष्मा, ठीक है। इसके बाद में उष्मा की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक की बात करते हैं। तो उष्मा का कार्य का मात्रक क्या होता है, पहले कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका एक मात्रक तो हो जाएगा जूल, और एक इसका हो जाएगा और कैलोरी, क्या हो जाएगा, कैलोरी, ठीक है। अपन बात करते हैं कि एक कैलोरी कितना होता है। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। ये यहाँ तक आप इसको आराम से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके। अगर वीडियो में कुछ कमी है, समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके आराम से उसको देख ले। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति है क्या, इसको अपन P से डिनोट करेंगे, ठीक है। विद्युत शक्ति होती है किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पे प्रति सेकंड किया गया कार्य, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। दोस्तों, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वॉट होता है। इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक वो होता है वॉट। एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, जो एसआई मात्रक होता है ये होता है अपना वाट, ये होता है वाट। अपन दोस्तों छोटी क्लासों में इसकी एक परिभाषा पढ़ते थे कि कार्य करने की जो दर होती है, ठीक है, उसको भी विद्युत, लेकिन यहाँ पर शक्ति की बात कर रहे हैं। तो शक्ति के अंदर क्या बात करेंगे, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति होगा। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। वाट क्या होता है, छोटा होता है, और अपन एस जो विद्युत शक्ति होती है इसको अपन बड़ी इकाई में मापते हैं। तो अगर इसको किलोवाट में मापते हैं तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट होता है 10 की पावर 3। एक जो मेगावाट होता है वो होता है 10 की पावर 6, ठीक है। एक जो अश्व शक्ति बोल सकते हैं या हॉर्स पावर बोल सकते हैं, ये होता है 746 वाट होता है। 746 क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ये होती है अपनी आगे बात। अपन पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति जो है इसमें अपन क्या करेंगे, 3 इसके अंदर फॉर्मूले आएंगे, छोटे छोटे 3 छोटे छोटे फॉर्मूले सूत्र होंगे, जिनसे अपन क्या करेंगे, जो छोटे छोटे अपन न्यूमेरिकल होते हैं उन न्यूमेरिकल प्रश्नों को अपन क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो h w बटा t होता है अपना, ठीक है। इसके 3 सूत्र होंगे। तो पहला सूत्र होगा वो बोलते हैं पहला होता है वी आई टी, पहला होता है यह w बराबर का वी आई टी अपॉन टी हो जाएगा। इसके ऊपर दूसरे बात करते हैं h इज इक्वल टू w बटा टी,
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी हो जाएगा। जो तीसरा होगा वो होगा एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा टी, और जो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, जो ये टी है यहाँ पर टी लिख देंगे और यहाँ गुणा में टी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रश्न सोल्व करने के हैं, तो अपन क्या करेंगे, पहला है एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा टी, तो ये डब्ल्यू का मान लिख दिया वी आई टी अपॉन टी, तो एक टी से क्या हो गया, ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये टी कैंसिल होता है, तो इसके बाद में बचा क्या अपना कि एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा टी, यानी कि वी आई हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, तो ये होता है एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा टी, और इस टी से ए का काट देंगे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर तीसरा लिखेंगे एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा टी, ठीक है, इसका हो जाएगा v, जो v स्क्वायर है ये क्या कर देंगे, काट देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन r बचेगा। अब देखो दोस्तों, ये अपने तीन फॉर्मूला हो गए, तीन सूत्र हो गए। ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद करना है, आपको जो उष्मा के जो डेरिवेशन बताया वह छोटा सा, उसको आपको समझना है, उसमें अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये आराम से हो जाएंगे। अगर अपने को क्या करना है, कोई पावर ज्ञात करना है, ठीक है, पावर ज्ञात करना है, तो पावर के अंदर अपने को किस किस का मान दिया है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है और धारा का मान दिया हुआ है, तो आराम से पावर ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने को फिर पावर ज्ञात करना है, तो अगर फिर धारा का मान दिया हुआ है और जो अपना प्रतिरोध दिया हुआ है, तो उसका आराम से पावर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है जो v स्क्वायर अपॉन आर है, विभवांतर का मान दिया हुआ है और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, आराम से पावर को ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप आराम से नोट डाउन कीजिए, आराम से समझो इसको। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आता है विद्युत शक्ति, इसमें आगे बढ़ते हैं खपत विद्युत ऊर्जा यूनिट में निकालने के लिए। क्या है, खपत विद्युत ऊर्जा यूनिट में निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों कि खपत विद्युत ऊर्जा है, तो इसको फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा P वाट में हो जाएगा, पावर वाट में हो जाएगी, इनटू समय किसमें हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा, और जो अपने अपॉन में हजार हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने को छोटा सा न्यूमेरिकल दे दे, न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल ये है कि 2 बल्ब 100 वाट के हैं, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। क्या है, 2 बल्ब है और 100 वाट के, प्रतिदिन कितने घंटे चलते हैं, 8 घंटे चलते हैं। एक महीने यानी कि 30 दिन के अंदर वो कितनी ऊर्जा, कितने यूनिट होगा, कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा क्या करेंगे, खर्च करेंगे, वे करेंगे। तो इसके बाद में इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। मान रखना है भाई, ठीक है, वाट में दिया हुआ है अपने को, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे और इससे सोल्व कर लेंगे। कितने वाट है, 100 वाट है, ये लिख लिया 100 वाट गुणा, ठीक है। इसके बाद में ये 2 आ जाएंगे, कितने बल्ब है, 2 बल्ब है, ठीक है। इसके बाद में अपन समय कितना है, समय है अपने पास 30 दिन का। कितने है दोस्तों, 30 दिन का, और कितने घंटे दिए हैं, 8, बट्टा क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, कर दिया 1000। तो जब इसको जब अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 2 0 से 2 0 में काट दूं, ठीक है, 1 0 से मैं 1 0 काट दूं, और 8 या 24 और 24 को 2 से करूंगा तो 48 यूनिट आंसर आ जाएंगी। 48 यूनिट क्या आ जाएंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा अपना। कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अपने को फॉर्मूला याद रखना है। अगर पूछे खपत विद्युत ऊर्जा में पूछ रहा है यूनिट निकालने के लिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये छोटा सा न्यूमेरिकल सोल्व हो गया।
बोलो क्या कोई दिक्कत थोड़ी के नहीं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपन एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। देखिए दोस्तों, एक फिर छोटा सा न्यूमेरिकल है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, पर्सन क्या है अपना, पर्सन कह रहा है 10 वोल्ट के संचायक सेल में, 10 वोल्ट के संचायक सेल में 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करेंगे। उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करेंगे, अपने पास फॉर्मूला भी है, लेकिन इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धारा का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होगा वो इसके अंदर हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का मान अपने को सबसे पहले आई का मान दिया हुआ नहीं है, तो आई का मान ज्ञात करेंगे। आई का मान ज्ञात करेंगे तो परिपथ में धारा, तो आई का मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे, अपन जानते हैं ओम का नियम I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। V का मान भी अपने पास और R का मान भी अपने पास है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, तो देखो परिपथ में धारा, सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। परिपथ में क्या होगी, धारा, परिपथ में धारा याद करेंगे सबसे पहले, तो धारा ज्ञात करेंगे, तो धारा क्या होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V का मान कितना है 10, रख दो 10, और R का मान कितना है 150 ओम, रख दो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। इसके बाद में अपन अपने पास सबका मान आ गया। देखो इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि क्या क्या मान दिया हुआ है। V का मान है अपने पास, R का मान है, I का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है, सब वैल्यू अपने पास आ गई। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अपन क्या करेंगे, ऊष्मा ज्ञात करेंगे। ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी। टाइम दिया हुआ अपने को 1 घंटे के अंदर, ठीक है। इसको पहले मिनट लिखेंगे, फिर इसको सेकंड लिखेंगे, तो 3600 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो देखो आई स्क्वायर आर टी, आई का मान मेरे पास है, आर का मान मेरे पास ये है, और टी का मान मेरे पास ये 1 घंटा दिया हुआ है। सबकी वैल्यू अपने पास है, तो फाइंड करते हैं। देखो H इज इक्वल टू आई का मान कितना है 0.2 है, तो 0.2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू अपने पास R का मान है 50, ठीक है, और इसके मान, अब इसके बाद अपने पास टाइम है 1 घंटे, इसको सेकंड और मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये हो जाएगा 3600, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 0.2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.04, इसको 50 से गुणा करेंगे और फिर इसको 3600 से गुणा करेंगे। तो इसको अगर गुणा करेंगे अपन 0.04 और 50 को, तो 2 आ जाएगा, H इज इक्वल टू 2, फिर 3600, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 7200 जूल, 7200 जूल। जूल है उष्मा का ऐसा ही मात्रक है, आराम से लिख सकते हैं। क्या कोई पर्सन में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अपने को जो न्यूमेरिकल पर्सन करेंगे उसके अंदर अपन एक ही काम करेंगे, इसकी सबसे पहले लैंग्वेज पकड़ेंगे। लैंग्वेज के अंदर अपने फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या अपने पास है और क्या नहीं है, तो सबसे पता चलेगा कि इसमें आई का मान ज्ञात करेंगे। तो आई का मान अपन कहां से ज्ञात करेंगे, अपने ओम का नियम अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आई का मान I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब V का मान भी है और R का मान भी है, जब वैल्यू पुट की तो 0.2 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। इसके बाद में अपन ने जो जानते हैं उष्मा का जो निकालेंगे भाई आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, तो इसको अपन लिख देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगी। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट एक है जूल, वैज्ञानिक जूल के बारे में। वैज्ञानिक जूल ने क्या बताया था ये अपन थोड़ा सा भूल गए, इसको अपन क्या करेंगे पहले देखेंगे, ठीक है। तो आइए वैज्ञानिक जूल ने क्या क्या बोला था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन करो। अब होता है जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम क्या है दोस्तों, जूल ने क्या बताया था, कोई विद्युत धारा है
उसको परिपथ है उसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर कितनी ऊष्मा है ये जूल ने बताया था। तो जूल ने बताया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसके तीन नियम हो जाएंगे छोटे छोटे। पहला हो जाएगा H क्या होगा, समानुपाती होगा धारा के वर्ग के। ठीक है, पहला ये। दूसरी चीज इसने बताई थी जो H होगा ये प्रतिरोध है अपना R के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और तीसरा बताया था H है जो इस समय के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये जूल के तापन नियम है। तीन नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में इनको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये आपकी मेरी क्लास ये अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। चलो धन्यवाद, थैंक्स।